हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर लेकर आया हूं और इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद नवोदय विद्यालय का पेपर पास हो जाएगा या फिर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस एक बात की गारंटी जरूर ले सकता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सभी की नवोदय की तैयारी और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर करवाने वाला हूं। और ये जो पेपर हुआ था ये 2019 में हुआ था, आप देख सकते हो, हेल्ड ऑन 6/4/2019, यानी कि ये 6 अप्रैल 2019 को जो परीक्षा हुई थी नवोदय विद्यालय समिति को, उसका ओरिजिनल पेपर करवाने वाला हूं। अब इस पेपर को करने के बाद बहुत सारे बच्चों की तैयारी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी करो, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हो, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए जहां से कुछ भी मिल रहा है बस पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे कि आप सभी की जो परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना पड़ता है। मान लीजिए मेरा नाम अजय कुमार है, तो मैं यहाँ पर अजय कुमार अपना नाम लिखूंगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप सभी की बुकलेट आएगी और यहाँ पर भी आपको अपना नाम ही लिखना है, सिग्नेचर करना है। बेसिकली जिस भी प्रकार से अपना नाम लिखते हो आप लिख लेना है, ओके। तो ये होता है पेपर का फ्रंट पेज। आप इसको छोड़ते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहले नंबर पे जो आपको आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी, आप देख सकते हो कितना HD क्वालिटी में यहाँ पर आकृतियां आपको दिख रही हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया, आपको सारी चीजें एकदम बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अलग आकृति की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले से टिक करके रखें, लेकिन हम फिर भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे। यहाँ पर आपको एक पहले ऑप्शन नंबर ए में एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के पीछे 3 लाइनें, 1 2 3 इस प्रकार है ना। ऑप्शन नंबर ए में आप देखोगे। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलग है। अब अलग क्यों है हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक हो। अब देखो ऑप्शन नंबर सी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक वर्ग बना हुआ है, उसके बाद 4 लाइनें होंगी उसमें। देखो 1 2 3 4 है ना, 4 लाइनें इसमें आसपास है ना। और यहाँ पर भी 5 लाइनें होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर एक इस तरीके से हीरे टाइप की आकृति बनी थी, डायमंड टाइप की, ठीक है। और उसमें कितनी लाइनें थी, 4 लाइनें थी, लेकिन उसमें ये गोले कितने, 1 2 3 ही गोले दिए हैं, लेकिन जितनी अंदर लाइनें उतनी ही गोले होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा, ओके। कॉन्सेप्ट हमको पता करना है, बस और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी। क्योंकि आप सभी में देखोगे, सभी में 3 इंग्लिश के लेटर हैं, किसी में RUN है लेकिन आगे पीछे है, किसी में NUR है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर आकृति में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या एक अलग से आकृति आ गई। हाँ, आप बोलेंगे कौन सी अलग से आकृति आ गई है। देखोगे यहाँ पर सभी में RNU है, UNR है, RUN है, लेकिन यहाँ पर U तो है, ठीक है, N और K यहाँ पर आकृति अलग से आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी आकृति अलग हो जाएगी। क्लियर है। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी और सी जो आकृतियां आप देखोगे, 2 आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इधर भी और इधर भी, लेकिन यहाँ पर तीनों आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे करके अंदर की तरफ एक दूसरे से। तो ये आकृति अलग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है जी, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस आकृति में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो भाई लोग, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस आकृति में एक अलग से एक डॉट था। देखो आप बाकी सभी में एक निशान सा खाली है, इधर भी खाली है, लेकिन इधर एक डॉट था एक। ये बारीकी से आपको देखना पड़ेगा पेपर में, इसका ध्यान रख लेना। और जितने भी प्यारे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हो, मेरे छोटे प्यारे भाई बहन, आप सभी को पेपर में जल्दी नहीं करना है। देखो 2 घंटे का समय मिलेगा, आराम से पेपर को करना। बच्चे जल्दबाजी में, एक ही बात ध्यान रखना, बच्चे, छोटे भाई बहन, प्यारे भाई बहन, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, आप ये मत करना, ये गलती मत कर लेना बिल्कुल कि जो 40 आकृतियां हैं 10 मिनट में करके बैठ जाओ जल्दी के चक्कर में और गलत कर बैठो। बारीकी से सारी चीजों को देखना है भैया, वरना आपका पेपर गलत हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अब 5वें नंबर पर जो आकृति आएगी वहां पर आपको हूबहू आकृति की पहचान करनी है। तो ये वाली आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी आकृति में मिल रही है हूबहू, इसी को आपको देखना है, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठे नंबर में ये वाली आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। हूबहू आकृति की पहचान करनी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो जी, 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आकृति इसकी तरह बिल्कुल मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो आप आराम से कर लोगे, अगले स्टेप में भी आप आराम से कर लोगे। अगले स्टेप में क्या होता है, बेसिकली एक क्रम चल रहा होता है, तो क्रम आप इसको पैटर्न को बना के फॉलो करके पता कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन समझने वाले होंगे हम उनको समझेंगे भी, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भरा हुआ पार्ट आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ध्यान से देखा करो, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। अब अगले क्वेश्चन से जो हमारा पार्ट 5 आता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आकृति को घुमाया जाता है। आप देखोगे, आप इस वाली आकृति को देखो, इधर की तरफ घुमाया गया है, फिर और घुमाया गया है ना। देखो पहले इधर था ये, अब इधर आ गया है गुणा का निशान। इसको और घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा नीचे। अब इसको और घुमाएंगे तो देखो, जब इस आकृति को और घुमाएंगे तो ये वाला जो निशान है गुणा वाला, ये आ जाएगा इसकी तरफ इधर, ठीक है, और ये एक गोला इधर आ जाएगा, एक राउंड, है ना। ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और ये आ जाएगा त्रिभुज टाइप का, ये इधर आ जाएगा। आप देखो ये ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके गुड, चलो बहुत बढ़िया। पहले में इस तरीके से था, खाली था, एक स्टेप इसको बढ़ाया गया, एक और बढ़ाया गया। अब क्या होगा, अब इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, कुछ गलती नहीं करनी है, तभी तो कह रहा हूँ। देखो 2 घंटे परीक्षा करने के लिए मिलेंगे, 2 घंटे में से आप मान लीजिए कि कम से कम 30 मिनट तो आपको आकृतियों को देने हैं भाई लोग, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, इवन मैं खुद परीक्षा पास कर चुका हूँ विद्या ज्ञान नवोदय विद्यालय की, तो मैं तो खुद 10-15 मिनट में करके बैठ जाता था। लेकिन जब बाद में मैं इसको देखता था, मैं ओएमआर शीट नहीं भरता था, मैं पहले क्वेश्चन पेपर चेक करता था, आराम से भरता था, दोबारा आकृतियों को देखता था कि कहीं मैं पेपर में पहले क्वेश्चन टिक लगाता था। ठीक है, ओएमआर शीट साथ में मैं नहीं भरता, आपकी मर्जी, आप साथ में भरना, लेकिन भाई लोग कम से कम 30 मिनट का तो समय परीक्षा में देना ही है आकृतियों में, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो गुणा वाला निशान था ये इधर आ गया, प्लस का नीचे चला गया। इस आकृति को भी, इस आकृति को इन्होंने नहीं घुमाया है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे बीच वाला ये जो ये एक प्रकार से ये लाइन थी, इसको इस तरीके से इधर कर दिया, फिर इस प्रकार है। अब फिर क्या होगा, ये वाली लाइन फिर से इधर की तरफ आ जाएगी इस प्रकार से बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ये जो निशान है ये चेंज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है, इन्होंने आकृति को घुमाया गया है, इस आकृति को इस एंगल में घुमाया इस तरीके से। अब इस आकृति को इस एंगल में घुमाओगे तो ये वाले जो निशान है ये तो आ गए इधर, ठीक है। अब इसको और घुमाएंगे तो ये वाले इधर आ जाएंगे। अब इसको जब और घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, भाग वाला इधर आ जाएगा, गुणा वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस इधर, और ये प्लस इधर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लॉजिक देखने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो ये वर्ग है अंदर, सेकंड नंबर सबसे अंदर त्रिभुज है, देखोगे है ना, सबसे अंदर त्रिभुज था, उसको सबसे बाहर कर दिया। सेम हम क्या करेंगे, सबसे अंदर क्या है, गोला है, सबसे वो ऊपर बाहर की तरफ ले आएंगे गोला। और दूसरे नंबर पे पहली आकृति में फिर से देखो, यहाँ पर इस वाली आकृति में देखो ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है भैया वर्ग। तो वर्ग कहाँ था, दूसरे नंबर पे, उसको कहाँ रहने दिया इन्होंने, दूसरे नंबर पे रहने दिया। तो हम क्या करेंगे, वर्ग को रहने देंगे दूसरे नंबर पे, ऐसे करके। और देखो सबसे जो ये जो बाहर वाली आकृति उसको कर दिया अंदर, तो यहाँ पर बाहर वाली आकृति क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज को हम कर देंगे अंदर। तो आप देखो कहाँ पर बना है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बना है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो गुड, 18वें क्वेश्चन को देखो भाई लोग। अब ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। इसको क्या कर दिया है, देखो पहले इस प्रकार इसका संबंध इससे है, अब इसका संबंध किससे होगा वो पूछा गया है। तो चलो देख लेते हैं। इस आकृति को इन्होंने कुछ नहीं किया है ज़्यादा, इस एंगल में कोई मान लीजिए आकृति इस प्रकार है, इसको इन्होंने ऐसे करके मोड़ दिया है, सिंपल है। अब यहाँ पर भी इस प्रकार है, इसको भी हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो मुड़ा हुआ केवल और केवल किस में, देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, सी हटा दो, डी भी हटा दो, अब बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें भी देखनी है ना, घूम रही आकृति वो तो देखना ही है, लेकिन ये जो निशान है बीच वाले ये भी, इसको भी देखना है आपको। ओके चलो 19वां देख लेते हैं। 19वां इसका संबंध इससे है। अब इन्होंने क्या किया, इस आकृति को इन्होंने इस तरीके से संबंध भी इससे और सीधा भी कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। जब हम इसको सीधा कर देंगे तो इस पार्ट इस तरीके से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज करेक्ट आंसर। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो अंदर की तरफ एक गुणा का निशान था, इसको इन्होंने पूरा कर दिया। हम भी क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे इस प्रकार से। इसका संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 21वें नंबर में जो आकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी उनमें क्या करना है, आपको पूरा करना है बेसिकली, ठीक है। पूरा करना है तो आप देखो कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सीधा आपके काम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट केवल यहाँ पर इधर दे रखा है, इधर भी दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी और डी में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो बी में दे रखा है। अब आगे की चीज़ें देखते हो कैसे देखते हैं, आगे की चीज़ें देखेंगे। ये वाली लाइन किस में दे रखी है, इसमें दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में, इसमें भी दे रखी है, लेकिन इधर डबल लाइन दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो आकृति होगी ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति फिट बैठेगी। ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये वाला जो चीज़ है ये इधर फिट बैठ जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आकृति यहाँ पर एकदम फिट बैठेगी। अब मैंने अभी आपको बताया ये जो पेपर है ये 2019 का पेपर मैं करवा रहा हूँ। इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्यारे बच्चों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा पास करने के लिए। ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में एक बात नोटिस किया है, फिर रियलाइज़ किया है, फिर नोट किया, एक ही बात है, ठीक है। नोट इट डाउन कि ये PYQ आपके बहुत काम आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व किया करो पिछले सालों के, तब आपको परीक्षा के बारे में पता चलेगा कि हाँ परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर एकदम फिट बैठने वाली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पेपर करते टाइम सारी चीज़ें बारीकी से करनी है। जल्दी जल्दी के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में पेपर को गलत मत कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आया, इसको क्या करना है, एक्स और वाई पे पलटना है। इस प्रकार से दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस आकृति को उल्टा करना है, यानी कि अगर ऐसे है तो इसको इस बेसिस पे करना है। क्लियर है ना। तो एफ को आप उल्टा करोगे, एफ इस प्रकार बनेगा, ए ऐसे आ जाएगा, और एन कैसे आ जाएगा, एन आपका आ जाएगा भैया इस प्रकार से। अब आप देख लो ये आकृति बनी है, ये ऑप्शन नंबर बी में बनी है। ये आपके माइंड में चलने लग जाती हैं चीज़ें, है ना, बना के कुछ देखने की जरूरत नहीं है, माइंड में बनने लग जाती हैं कि एफ को उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना है। अब देखो कई बार पेपर में इस तरीके से आ जाता है, आकृति के नीचे एक्स और वाई दिया जाता है। आकृति के नीचे एक्स वाई जब दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आकृति को नीचे की तरफ पलटना है। अगर इस प्रकार दिया जाए जैसे इसमें दिया गया है, दिख रहा है ये, इसमें दिया गया है, तो आपको इधर की तरफ को आकृति को पलटना है। ठीक है जी, ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है ना। कौन सा था, हम 25वां हम कर चुके हैं। 26वां देखो भाई साहब, 26 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां देखो, 27 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पलटोगे, है ना, तो ये आ जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां देख लेते हैं। 28 में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक आकृति में करवाऊंगा, बाकी जल्दी जल्दी के बारीकी से करवा दूंगा। अब देखो ये जो आकृतियाँ आई हैं ये है कागज़ मोड़ना या फिर काटना। ठीक है, एक ही बात है, मोड़ना या काटना। अब यहाँ पर उन्होंने एक वर्ग टाइप का कागज़ लिया है, सभी में वर्ग टाइप का ही कागज़ लेंगे। इसको इस प्रकार फोल्ड किया है और फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इन्होंने जो 3 डॉट दिख रही ना, उसका मतलब इन्होंने इसको काटा है। अब ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर जब आप इस आकृति को खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। तो ध्यान रखना है, ये जो आकृति दिखाई देगी आपको, यहाँ पर ये आकृति चारों कोनों में दिखाई देगी, चारों कोनों में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। लेकिन एक चीज़ और नोट की है, अगर ये आकृति चारों में दिखाई देगी, लेकिन उन्होंने इस आकृति को लास्ट में और फोल्ड किया था एक बार, यानी कि ये आकृति चारों में दिखाई जरूर देगी लेकिन डबल डबल बार दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में तो आप देखोगे रियलाइज हो जाएगा आपको देख के कि क्या बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डी मत लगा देना भाई साहब, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 31वां देखो, 31 में क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से फोल्ड किया था त्रिभुज टाइप का, और इसको इन्होंने बीच में से इस प्रकार से काट दिया। अब देखो चार बनेगा, आकृति 4 बनेगी, लेकिन कंडीशन क्या होने वाली है आपको ध्यान रखना है कि ये आकृति सीधी नहीं बनेगी, सब में ऐसे ऐसे करके नहीं बनेगी। आपको ध्यान रखना है ये आकृति अगर इस प्रकार से काटी गई है बीच में से ऐसे करके इधर से, तो ये आकृति इधर आमने सामने तो इस प्रकार रहने वाली है ना। लेकिन अगर इस इधर की तरफ बनने वाली है तो इस प्रकार से बनेगी, ये है ना, ये ऐसे करके, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां देख लेते हैं भाई लोग, जल्दी जल्दी क्विक से। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलो 33वां क्वेश्चन देखेंगे। 33वां में तो बहुत इजी है। 33 में जब आप आ जाओगे, अपना करने लग जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है ना, इस आकृति को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वही देखना है। देखो ये त्रिभुज आ गया, इधर आ गया, ये बड़ा वाला पार्ट आ गया, इधर आ गया, और ये जो दोनों चीज़ें ये आ जाएंगी इधर ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी 34वां क्वेश्चन देखते हैं एकदम फटाक से, है ना। ये तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ऑप्शन 35 में भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला देख लेते हैं 36वां। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन और बचे हैं वीडियो के, क्योंकि वीडियो 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो ये 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पक्के हो जाएंगे आपके, है ना। कुछ मैथ के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लगे आते इस वीडियो में। मैथ के क्वेश्चन इंग्लिश में, बट कोई ना, हम इसको सॉल्व करेंगे और हिंदी में बना देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर ये एफ छुपी हुई आकृति आपको पहचान करनी है। ये तो आपको देख के पता चली जाएगा, जब आप पेपर करते हो ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पता लग जाती हैं। अब देखो एफ कहाँ पर छिपा हुआ है, एफ छिपा हुआ है यहाँ पर ऐसे करके बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो
जेड कहाँ पर छुपा, कहाँ गया भाई, जेड देखना है, सॉरी नीचे चले गए थे हम। ओके ओके, ये देखो जेड देखना है छुपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रखा है। अब मैं आपको ढूंढ के भी दिखा दूंगा, 2 मिनट में ढूंढ के दिखा दूंगा। देखो ये है जेड, ऐसे करके, सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी 39वां देखो, 39 में क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, एकदम बीच में दिया गया है, तो बीच में ये दे रखा है। ठीक है जी, चलो 40वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। हम 1-2 मैथ के भी कर लेंगे इस वीडियो में, लगे हाथ, क्योंकि मजा आ रहा है भाई, है ना। ये जेड इधर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था नवोदय विद्यालय 2019 का पेपर, ओरिजिनल पेपर मैंने आपको करवाया, ओरिजिनल पेपर है हमारे पास, ठीक है, ओरिजिनली पेपर हम आपको करवा रहे हैं। इनको करना बहुत जरूरी है ना। इनको नहीं करोगे तो ये मानो कि भाई सिलेक्शन बहुत बहुत दूर तक आपका रह जाएगा। अब मैथ के कुछ क्वेश्चन कर ले।